नमस्कार साथियों, JSTPD बेसिक कोर्स 04 में आपका स्वागत है। साथियों, ये हमारा मिड सेशन असेसमेंट है, ये फाइनल असेसमेंट नहीं है। फाइनल असेसमेंट इसके बाद में प्रस्तुत करूँगा। तो चलिए हम इस पे बने रहते हैं। और साथियों, इसमें क्वेश्चंस थोड़ा लंबे लंबे हैं, तो सारे प्रश्नों को पढ़ के और तब उसके बाद उसका जवाब देना थोड़ा सा समय साध्य हो जाएगा, तो इससे वीडियो भी लंबा हो जाता है। तो साथियों, आप लोग खुद उसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। मैंने चूँकि पढ़ लिया है, तो अभी मैं सीधे सीधे उसका उत्तर आपको दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। साथियों, जोड़ और घटाव से संबंधित बहुअंकीय संख्याओं का ये आकलन है। तो ये JSTPD बेसिक कोर्स 4 से संबंधित है। तो आगे बढ़ते हैं। जहाँ जहाँ आवश्यक समझूंगा थोड़ी चर्चा भी करूँगा। देखिए, तो बहुत साधारण सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें सृष्टि है, एक बालिका, वो 215 रुपये दूध वाले को देना होता है उसको, और उसके पास है 500 रुपये। तो उसको माइनस करती है वो, और माइनस करने का तरीका देखिए, उसका स्वाभाविक रूप से गलती है। तो उसको हम लोग किस तरह से मदद कर सकते हैं साथियों? इसके जो उत्तर हैं संभावित, वो कलन विधि पहला तो नहीं होगा, दूसरा तीसरा होगा, चौथा भी होगा, पांचवा को छोड़ दीजिए और छठा होगा। और इसको आप सबमिट कीजिए। देखिए सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा सवाल है, किरण ने रंग बिरंगे अलग अलग, इसको मैं समझा देता हूँ। किरण ने रंग बिरंगे अलग अलग आकार के पत्थर दो अलग अलग डिब्बों में इकट्ठा किए। एक डिब्बे में 145 पत्थर थे और दूसरे डिब्बे में 40, यानी कि 185 हुआ। किरण के पास कुल मिलाकर कितने रंग बिरंगे पत्थर थे? ये सवाल किस प्रकार का इबारती सवाल है? साथियों, इबारती सवाल का पहले अर्थ समझिए। इबारती सवाल का मतलब होता है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है। देखिएगा, लोअर क्लासेस में क्या होता है, जोड़ या घटाव के जो सवाल होते हैं उसमें कोई शब्दावली यूज नहीं होती है, कोई सेंटेंस यूज नहीं होता है शुरू शुरू में। आप देखिएगा, ऊपर 2 नीचे 2 लिख दिया गया है और बच्चों को दे दिया जाता है कि इसको जोड़ो, 2 + 2, है ना। अब मान लीजिए उसको शब्दों में लंबा सा वाक्य बना दिया जाए और लिख दिया जाए कि राम के पास 2 कलमें हैं, उसकी बहन के पास भी 2 कलमें हैं, तो कुल कितनी कलमें हुई? अब इसमें क्या हुआ? अब इसमें करना तो वही है, 2 में 2 जोड़ना है, लेकिन बच्चा इस वाक्य को पढ़ेगा समझेगा तब ना उसका जवाब देगा। ठीक है। तो इस तरह के सवाल को वर्ड प्रॉब्लम बोला जाता है। इसी को TPD बेसिक कोर्स में इबारती सवाल नाम से संबोधित किया गया है। साथियों, इसका सही जवाब है चौथा वाला। इसको हम सबमिट किए, आगे बढ़े। अब आइए तीसरा सवाल में। तीसरा सवाल में जो है आपके सामने इबारती सवाल का एक प्रकार दिया गया है। तो इबारती सवाल का इसमें प्रकार है, मैंने टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम, इसको बोलेंगे टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। तो ये तीनों सवाल हैं, जो 3 विकल्प है ना, तीनों सवाल हैं। इसमें से हम लोग को बताना है कि किस सवाल के माध्यम से 2 संख्याओं की तुलना हो रही है और बड़ी संख्या का पता लगाया जा रहा है। तो साथियों, इसका उत्तर होगा लास्ट वाला। ठीक है। किशोर और आनंद ने अपनी अपनी किताबों के संग्रह को गिना। किशोर के पास कुल 230 किताबें थी और आनंद के पास किशोर से, ये सही आंसर है। और इसको हम सबमिट किए और आगे बढ़ें। देखिए उत्तर सही है। अब आइए देखिए, अब ये सवाल तो बहुत लंबा है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, है ना। इसका दूसरा उत्तर और तीसरा उत्तर सही है और इसको मैं सबमिट कर देता हूँ कि उत्तर सही है। जारी रखते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में साथियों, सुनीता की कक्षा के बच्चों ने जोड़ और घटा कुछ इस तरह किया। आप सुनीता को बच्चों की गलतियों के बारे में क्या सुझाव देंगे? साथियों, बच्चों को संख्या तथ्यों का अनुभव करने के मौके दें। ये वाला उत्तर सही है, लेकिन इसका आप चिंतन करिए, मनन करिए, खुद से देखिए और तब सोचिएगा कि हाँ ये उत्तर सही है तो क्यों है। और इसको हम सबमिट करते हैं। देखिए उत्तर सही है, जारी किए। अब आइए छठा सवाल। छठा सवाल भी चूंकि लंबा है,
इसको आपको पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा इसको लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और इसका साथियों जो तीसरा जवाब है वो सही है और इसको हम सबमिट करने जा रहे हैं। ये सही है, जारी किए। उसके बाद आइए सातवां सवाल। सातवां भी छठा सवाल का ही एक रूप है जो स्वाति नाम की एक बालिका ने अलग तरीके से इसको हल किया है। तो साथियों इसका जो जवाब है वो 2 नंबर सही होगा। तो 2 नंबर को सही करते हैं और उसको सबमिट करते हैं। ये देखिए सही है। और हम आगे बढ़ते हैं 8वें सवाल की ओर। तो 8वें सवाल में देखिए इसमें है कृतिका ने एक सवाल इस तरीके से हल किया। देखिए ये जो है इस बच्ची को समझ ठीक ठाक है ना। ये 9 8 17 7 1 हासिल 1 7 2 9 10 का 0 1 6 9 6 15 16 का 6 1 3 1 4 1 5, मतलब वो बिल्कुल सही काम की है ना। तो सही काम की है। अब इसमें हम लोग को देखना होगा कि चूँकि एक ही विकल्प चुनना भी है, तो इकाई दहाई सैकड़ा के साथ संबंधित करना, सैकड़ों को सैकड़ा दहाई इकाई में संबंधित करना। साथियों इसका जवाब 1 नंबर वाला सही होना चाहिए, और तो कोई लगता नहीं है। चलिए सबमिट करते हैं, ये सही हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा स्क्रीनशॉट लेके डायरी में नोट कीजिए। आगे 9 नंबर सवाल। 9 नंबर में है कक्षा में, इसको ध्यान से सुनते हैं। कक्षा में बच्चों के तरीकों और उनकी सोच के बारे में बात करने से क्या फ़ायदा हो सकता है। बच्चों के तरीकों और उनकी सोच के बारे में बात करने से क्या फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा यही होगा कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है। बात करने से उनकी सोच का पता चलता है, ऐसा तो नहीं है। और तरीकों और गणित की अवधारणाओं की समझ के लिए मदद मिलती है, ये सही होना चाहिए। और इसको सबमिट करते हैं, जारी रखते हैं। 10वां और अंतिम सवाल है हमारे पास। बच्चों में अवधारणाओं यानी कि कॉन्सेप्ट की समझ को विकसित करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। देखिए ठोस वस्तुओं के इस्तेमाल से अवधारणा की समझ की शुरुआत, ये सही है, विजुअलाइज होना ही चाहिए। इसके बाद बार बार एक ही तरह के सवालों का अभ्यास करने से कलन विधि कैसे करें, इस पर अभ्यास करके अवधारणाओं की समझ बनाने के लिए अंदाज़ा लगाने कौशल का विकास, ये पहला और चौथा सही है। इसको सबमिट किए, ये विकल्प सही है, जारी रखें। और ये हमारा कोर्स पूरा हो गया। ये मिड सेशन कोर्स था जो कि एक विशेष मॉड्यूल को करने के दौरान हल करना था, और ये टीपीडी बेसिक कोर्स 4 का हिस्सा है। ठीक है साथियों।